मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद का आज दूसरा दिन है। लगातार वो विधायक सांसदों से, विधायक प्रत्याशियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आप भी सुनिए। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी द्वारा संभाग वाइज एमएलए, एमपी प्रत्याशी, एमएलए प्रत्याशी, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, इन सभी के बीच में संवाद किया और क्षेत्र में जो भी हुआ और मनन हुआ और उसके बाद में हम सबको ये निर्देश दिए कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको धरातल पर पहुंचे। आम जन को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को किस प्रकार से राहत प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए और जहां पर अतिवृष्टि है अथवा अनावृष्टि है वो सूचनाएं भी उन्होंने मांगी है। अतिवृष्टि वाले स्थानों पर जो खराबा हुआ है उस खराबे को लिए जो मुआवजा राशि किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। गिरदावरी होगी और जहां पर अनावृष्टि है, जैसे मेरे फरोदी क्षेत्र में अनावृष्टि है, बाकी पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है, परंतु हमारे वहां पर अनावृष्टि है और इस बात को भी हमने रखा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी ही गिरदावरी करवा करके जो भी उपयुक्त धनराशि जारी करनी होती है आपदा विभाग के द्वारा आदान अनुदान के, वो जारी किए जाएगी। और जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र में जो भी प्रगति के अंदर जो बाधा बन रही है, कोऑर्डिनेशन को लेकर के क्या कहा है? कोऑर्डिनेशन को लेकर के विभाग वाइज नहीं, संभाग वाइज और हमें अधिकारी दिए गए कि उन सीधे अधिकारियों से सीधे बात करोगे और जाकर के वो मेरे को प्रस्तुत करेंगे। अगर वो भी उसके बाद में कंप्लीशन नहीं होता है तो आप सीधे मेरे से बात करोगे। मैं हर समय रात को 1:30 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी आम कार्यकर्ता से मिलते हैं। दिन को मान लो व्यस्त रहते हैं तो रात को मिलते हैं, रात को 1:30 बजे तक उनका संवाद आम जन से। ये पहली बार हुआ है, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रात्रि को 1:30 बजे तक किसी कार्यकर्ता को सुनता है और उसकी समस्या का निवारण करता है। ये पहली बार हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आम जन की समस्याओं को सुन करके उनके निराकरण के लिए वो काम करते हैं। वैसे कुछ विधायकों की किया जा रहा है, विधायकों की पूरी तरह से सुनते हैं, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक और हमारे मंत्री तक। कोई तरह की इस तरह की कोई समस्या नहीं है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और उस नैरेटिव को हमने आज ध्वस्त कर दिया। हमने जा करके हमने बता दिया कि हमारी सब सुनी जाती है, हमारी बात काम होते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के काम होते हैं और कार्यकर्ता खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहीं पर कोई भी समस्या है तो उसका निवारण हम लोग करते हैं। हम कड़ी है उनके बीच में, तो कड़ी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी बात सुनी जाती है, हम कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। तक बैठक रही आज की और माननीय मुख्यमंत्री की बातें हमने सुनी और वाकई में जो उनका कहना है कि हमें क्या करना है वो हमको करना है, पर सरकार को क्या करना है उसके बारे में भी जो साथ में बैठक हुई ना, बहुत ही पॉजिटिव उनका रवैया रहा कि निश्चित रूप से आपके काम करेंगे हम, कहीं आपके काम की कमी नहीं रहेगी। और वाकई में काम किए भी है भाई। ऐसा जो ये कहते हैं ना कि काम नहीं होते, ये गलत परंपरा, गलत बात कह रहे हैं। काम वाकई में हो रहा है। जो काम अधूरे रह गए थे आपके एरिया में, जिनको आप विधानसभा में लगातार उठाते थे, पूरे हो गए? काफ़ी मुद्दे पूरे हो गए। सरकार बराबर प्रयास कर रही है और कहीं भी जैसा भी काम बताते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को जब भी फ़ोन लगाया है, मान लो उस समय बात नहीं हुई है तो रात को देर रात तक भी उनके वापस फ़ोन आए और बात पूछी है और बात पूछ के वापस काम हो सकता है उसका जवाब दिया उन्होंने। ज्ञान जी, आपको मेडिकल की जबरदस्त बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब जो ये चिरंजीवी बीमा है तो जिस प्रकार से लागू किया है लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा है। चिकित्सा सुविधा तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। मेरा खुद का जो बांगड़ अस्पताल है, जहाँ नाम मात्र के डॉक्टर थे, आज की तारीख में 150 से ज़्यादा डॉक्टर है
और किसी पाली के मरीज को बाहर जाने की नौबत नहीं आती, तो सब सुविधाएं बेहतर हुई है। एक सौहार्दपूर्ण संवाद भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति के तहत जहाँ जहाँ भी सत्ता में है, सुशासन के लिए जो भी कदम उठाती है, और गत बजट में कितने कार्य हुए और किसी कारण से नहीं हुए, तो उनके बारे में जनप्रतिनिधियों को एक वाहक के रूप में, और इस बजट में जनता को जो भी प्रावधान रखे गए उससे जनता को सहूलियत हो सके, और आने वाले दिनों में जो भी सेवा पखवाड़े हैं, प्रशासन शासन शहरों की ओर है, उसके संदर्भ के अंदर कि हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत के तर्ज के ऊपर आत्मनिर्भर राजस्थान बने। मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने, प्रदेशाध्यक्ष बद्र जी ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने बाद में अलग अलग कक्षों में सांसद के हिसाब से जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। आप अशोक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, कामों का ऐलान किया? उनके जो भी काम में जो गति में थे, उस किसी भी काम को रोका नहीं गया, लेकिन हकीकत ये है कि कागजों में ज़्यादा थे और धरातल पर कम थे। और मुझे नहीं, जिस प्रकार विचारधारा के आधार के ऊपर सूबे का 3 बार रहने वाला मुख्यमंत्री का क्षेत्र 80% से ज़्यादा अविकसित हो, और जहाँ भेदभाव तुष्टिकरण के तहत विकास के कार्यों के अंजाम उड़ाए जाएं, जो जनता ने अपनी तरफ से उसका माकूल जवाब दिया था, उनका एक भी ऐसा काम नहीं है